मैं आपको जानकारी दूंगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक समर्थ गांव जिसका नाम है विषाद, जो स्थानीय तौर पर अपभ्रंश के चलते विशाल के नाम से जाना जाता है। तो पिथौरागढ़ नगर से आज सुबह मैंने अपनी यात्रा शुरू की विषाद के लिए, जो कि नगर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो यहाँ से मुड़ना है मुझे शायद, हाँ यहाँ से मुड़ना है मुझे। मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था जाख 3 किलोमीटर मेला डुगरी। जी हाँ, ये है, यहाँ से मुझे मुड़ना है। ये देखिए विषाद, विषाद है नाम, सही उच्चारण विषाद है, लेकिन इसको बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते ये विशाल कहने लगे। थोड़ा सा भाषा की व्याकरण या शुद्धता के कारण ये विशाल हो गया, लेकिन असली जो उच्चारण है इसका ये विषाद है। तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को शायद नहीं होगा, तो इसलिए तो अच्छा हुआ लिखा भी है यहाँ पर। अब यहाँ से 13 किलोमीटर है विषाद। तो चलो मैं यात्रा अपनी प्रारंभ करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं गवाता क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। ये विशाल गांव भट्ट जाति के विद्वान और मूर्धन्य ब्राह्मणों का गांव है, जो कि अपना मूल उद्गम स्थान काशी में बताते हैं और स्वयं को कुमाऊं गढ़वाल के एकमात्र दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। जी क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशु। अच्छा पढ़ते हो? अरे वाह, ये लो। अरे थैंक यू भी नहीं बोला तुमने। हाँ नमस्कार। ये देखिए, और ठीक ठाक। ये पानी की गगरी पानी लूंछा। अच्छा गगरी से पानी ला रहे हैं। ये देखिए पहाड़ों में हमारे वो है, पुराने समय तांबे की गगरी से पानी लाते थे नौले से, तो वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता था और उसका टेस्ट बना रहता था। और घर में केचू कारबार के ना। अच्छा काशन चल बारी। अच्छा अच्छा, फिर कैसी कर सा टाइम पास? गाड़ भाड़ तो करा रखना साग पात के ना। हाँ वो तो कुणी पे। चलो चलो, और सब ठीक ठाक? ठीक। इस विशाल गांव के भट्ट ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि कुमाऊं में जितने भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जातियां हैं, उनमें से ये लोग एक हैं। देखिए विशाल में पहुंच गया हूं मैं और गांव घूमना मैंने शुरू कर दिया है। देखिए इस तरह के डिज़ाइन वाले मकान आपको बहुत कम नज़र आएंगे। इसकी हाइट देखिए आप। अमूमन जो दुपरा शैली के हमारे कुमाऊं में मकान होते हैं वो 17-18 फीट के ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए कम से कम 24 से 25 फुट का ये घर है, लेकिन अफसोस है ताला है। चलो ये देखिए आपको ताले ही दिखाते हैं, क्या करें फिर। अब आए हैं, लोग नहीं मिल रहे तो आपको ताले ही देख लीजिए आप। ये देखिए ताले कितने बड़े बड़े हैं। इन्होंने मकान बता रहे रिपेयर किया, रिपेयर करके फिर ये अपना भाबर को देश को चले गए। पहले मकान ने ही हमारा ताले से स्वागत किया है, लेकिन मकान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा आलीशान है, बहुत शानदार मकान है। डॉक्टर राजेंद्र भट्ट जी का ही मकान है। अच्छा ये सब दिल्ली रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र भट्ट, डॉक्टर विकास भट्ट, ये सब दिल्ली रहते हैं, लेकिन मकान को ये रिपेयर कर गए। इतना जरूर है, इस मकान को ये रिपेयर करके चले गए, इसका मतलब ये आते जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए ये गांव का मंदिर है। जय हो। चलिए पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले गांव के मंदिर को आपको दिखा देता हूं। दुर्गा वैष्णवी मंदिर है ये।
हालांकि कुछ लोग अभी भी पाथर वाले मकान को जैसे भी छाते हैं, हर 5-6 साल में छा देते हैं, रिपेयरिंग करते रहते हैं, तो वो उनका अपना वो है। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि अगर लंबे समय तक और रखना है तो वो लोग टिन डाल देते हैं। देखिए एक घर ये है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे ये नागफनी के खतरनाक पेड़ उगाए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मकान में आखिरी बार आदमी कब आया होगा। आप सोचिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो आपको सामने ये मकान दिख रहा है, इसमें आखिरी वक्त आदमी कब आया होगा। जिस मकान के ऊपर इतने ज्यादा नागफनी के पेड़ उगाए हैं, पेड़ क्या बिल्कुल ये दरख्त हो चुके हैं। तो चलो एक बार थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जा सकूं, तो एक बार मैं जाके देखता हूँ। जैसा भी है, अपना घर है, अपना पहाड़ है, अपना पहाड़ का घर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। घर में कोई है? घर में कोई है? कोई नहीं है, क्या पता कोई आवाज दे दे। यह है भटजी आप लोगों का घर, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, कुछ भी हो जाए। ये देखिए भटजी आप लोगों का घर। आप लोगों को इसकी याद आती है या नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस मकान की हालत देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और माफ़ करिएगा, आपके घर में बिना इजाज़त में आ गया हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इतने शानदार स्ट्रक्चर का ये घर होते थे पहले, देखिए ना। इसके ऊपर इनकी पाल होगा, इस पाल के ऊपर इनकी गृहस्थी कई सालों तक रही होगी। ये देखिए छत की हालत देखिए। लेकिन ये मकान आज भी आप लोगों को बुला रहे हैं, और ये मकान आप लोगों की पुश्तों के आने जाने के गवाह हैं। आपके बच्चों के पैदा होने की खुशियां भी यहाँ हैं, आपके बच्चों की शादियों की खुशियां भी, शहनाइयों की खुशियां भी यहाँ हैं, और आप लोगों के बुजुर्गों के जाने का गम भी इन्हीं मकानों में है। तो इस मकान को ऐसे उदासीन इस हालत में छोड़कर जाना मुझे नहीं लगता कोई न्याय संगत बात है। खैर वो आपका पर्सनल चॉइस है, आप जो भी करें, लेकिन फिलहाल अब पहाड़ से प्रेम होने के नाते मुझे ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी। सोचिए एक वक्त क्या शान होती होगी इन घरों की। इन घरों में लोग रहते होंगे, पले होंगे, बड़े होंगे, शादियां हुई होंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ भटजी, पीताम्बर भटजी, बिशंबर भटजी, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो एक बार सोचें, इस मकान के बारे में सोचें थोड़ा सा। इस पर अपनी थोड़ा सा, आप भले ही कहीं भी रह रहे हो, अच्छी जगह रह रहे हो, मकान बना के रह रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार अपने बुजुर्गों के बनाए इस कुड़ी को जरूर देखें। माफ़ कीजिएगा, मैं बिना पूछा आ गया। चलता हूँ मैं अब बाहर को। तो सोचे एक बार फिर, मैं आपको विनती करता हूँ, इस मकान के बारे में सोचें। आप जहाँ भी वैभव की ज़िंदगी में रह रहे हैं, लेकिन एक बार इसको जरूर देखें। कम से कम बाहर से तो रिपेयरिंग करवा दें, ताकि बाहर से लोगों को देखने में बुरा ना लगे। है गांव अभी टूटा मका हमारा, है उसमें बाकी कुछ नामो निशां हमारा। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अन्य जरूरतों ने पहाड़ के लोगों को हमेशा अपनी जड़ों को छोड़ने पर मजबूर किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि पहाड़ के आदमी का शरीर भले ही पहाड़ से कितना दूर हो, लेकिन उसकी आत्मा बसती है गांव में, गांव के इन घरों में। तो ये हल्द्वानी रहते हैं। हाँ, इन्होंने छोड़ दिया है गांव। ये इन्हीं के भाई बिरादर लोग करते हैं, देखते हैं। इनमें शायद अंदर जानवर बांधने का भी बना रखा है। तो देवेंद्र भट्ट जी का है। नमस्कार आपको भट्ट जी पहले तो। और आपके घर के आंगन में मैं आया हूँ, अच्छा लगा। आपने मकान मेंटेन कर रखा है, लेकिन कभी कभी आप आते होंगे, ऐसी मेरी मुझे आशा है।
तो चलिए चलते हैं, भट्ट जी से एक बार मुलाकात जरूर करेंगे। तो चलिए, विशाल में आकर के पहली बार ये गोबर के कंडे मुझे देखने को मिले। ये अमूमन हमारे पहाड़ों में ज़्यादा इसकी परंपरा है नहीं, ये नहीं बनाए जाते क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो कंडे का इस्तेमाल लोग कम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कंडे का इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा लगा। तो ये मकान 300 साल हो गए इस मकान को। तो मैं पूछूंगा ये किनका है और कब इन्होंने बनाया था। देखिए, गाय बच्चों की बात निकले। हमारे पहाड़ में पशुधन, पशुओं का एक अलग स्थान है, तो पशुओं के लिए खास जगह, जैसे अपना रहते हैं लोग, उसी तरह से पशुओं को रखा जाता है, क्योंकि हमारे लिए पशुधन की बहुत वैल्यू होती है। और भाई क्या हाल है? ठीक है, हेलो, आपके क्या हाल है? मारोगे? अरे बाप रे। देखिए, 300 साल पुराना घर है, 300 से ज्यादा हो गए होंगे। अब कैसे इन लोगों ने इसको अभी भी सहेज के रखा है, और जिस हिसाब से मकान की उम्र है उस हिसाब से आप शिकायत नहीं कर सकते कि मकान ऐसा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। ये इसका सदर दरवाजा है, मेन मुख्य दरवाजा। तो पहले ज़माने में क्या होता था, घर की सम्मान में दरवाज़ा छोटा किया जाता था, ताकि लोग जब घर के अंदर प्रवेश करें तो झुक के प्रवेश करें। इसलिए आप ये मत सोचिए कि दरवाज़ा छोटा है लोगों के सर में लगेगी, लेकिन ये घर के प्रति सम्मान होता था, क्योंकि घर को एक मंदिर माना जाता था। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जिन लोगों ने हमारी ये विरासतें हमको दी हैं, वो लोग ऐसा सोचते थे। आज तो बड़े बड़े दरवाजे लग गए हैं 20-20 फीट के। आप इसको गौर से देखिए, इसकी बनावट देखिए, है दुपरा शैली का ही है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, और दुपरा शैली के अन्य मकानों से, भवनों से थोड़ा सा अलग है। तो भवन निर्माण की जो शैली थी, हमारे चंद राजाओं ने, जो हमको कत्यूरी और चंद राजाओं से द्वारा हमको दी गई थी, तो वही परंपरा आज कायम है, लेकिन थोड़ा सा कहीं अलग है, कहीं स्ट्रक्चर अलग है। तो ये उस वक्त के जो मिस्त्री होते थे उनकी कारीगरी है। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? योगिता भट्ट जी। हाँ। तो आप फिलहाल आप ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, हम ही रहते हैं, मतलब। और लोग कहाँ रहते हैं इसके, आपके जो? और लोगों ने बना दिया अलग अलग। अच्छा, अलग अलग बना दिए। हाँ। यहाँ आते नहीं कभी? यही सारे आसपास ही सब है। अच्छा। हाँ। तो आपने ये बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। हाँ, रहने के लिए इतने इन मकानों में सज आती है। हाँ। और क्या है घर में आपके? गाय भैंस तो बहुत दिख रही है। हाँ, गाय है, एक बच्ची है। अच्छा, और खेती बाती भी है थोड़ी। अच्छा, क्या होता है, क्या हो जाता है? ये होता जाता कुछ नहीं है, यहाँ बारिश पर निर्भर हुई खेती है। बारिश हुई तब होने वाली खेती है। यहाँ भट्ट, मडुआ और ये धान, मसूर। हाँ। हाँ। अच्छा, चलिए, प्रणाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है, स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य ऐसा ही है। अरे हो, बुढ़ापा तो खैर, ये तो खैर चक्र है, जीवन चक्र है, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब चक्र है। तो घर आपने काफी मेंटेन किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या मेंटेन हुआ ही नहीं, अंदर से जैसे मेंटेन किया तो चले गया। अच्छा, अब वैसा ही है, अधूरा ही है वहाँ पर इसी मंदिर में। नहीं, फिर भी ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। बस मैं कृषि वाले हुए, हम कृषि वाले हुए। हाँ। अच्छा, और कुछ इसके अलावा रोजगार कोई? रोजगार कोई है कुछ नहीं। 92 में BA कर लिया था। अच्छा, 92। अच्छा, तब दाजी पोस्ट ग्रेजुएट है, बड़ा वो भी कुछ नहीं। अच्छा, पिताजी से DD कॉलेज में OS ऑफिसर असिस्टेंट। अच्छा, उनके उसे चल रहा है, उनके उसे चल रहा है, टीचर है बस। अच्छा, छोटा भाई देहरादून। देहरादून है छोटा भाई। में साल जी दीपावली आती है ना, उस दिन होती है साफ सफाई, डेंटिंग पेंटिंग, ऊपर छत, सब चीज होता है। अच्छा, सब होता है, हर साल करते हैं। ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बनाया किसने था, उनका नाम जानते हैं? उनका हमारे पंडित श्री रेवाधर भट्ट जी। रेवाधर भट्ट जी ने बनाया था। आपके परदादा थे? आपके परदादा थे? परदादा रेवाधर भट्ट जी ने। वो व्यास गद्दी के मालिक थे। व्यास गद्दी के मालिक थे। यहाँ से वो आपके नेपाल तक भी जाते थे, वो कथा सुनने। वाह, क्या बात है। उस वक्त कितने उनके, आपके दादा लोग कितने भाई होंगे, कितने लोग रहते होंगे एक समय इस परिवार में, कितने, इस घर में कितने लोग रहते होंगे? इसमें हमारे पूरी 6 मवासा है। 6 मवासे? 6 मवासे हैं इसमें। आज तो मतलब अब तो बल गई, पहले 6 पूरी इसमें रहती थी सब जी, पहले। चलिए, देखिए विशाल के भट्टों का समृद्ध इतिहास देखिए, इस मकान गवाही दे रहा है। और क्या है गांव की स्थिति इस वक्त? गांव की स्थिति कुछ नहीं है सर, यहाँ ऐसा स्थिति क्या है देखो, अब देखिए बांटा जा रहा है ना, राशन फ्री का है,
वो फ्री का है, वो फ्री ठीक नहीं है। नहीं है, हम सबका आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर घर को एक रोजगार मिले, बिल्कुल तो बेहतर है। चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चों दिखाओ, ये देखो, दिखाओ। संडे के दिन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? है रिया। और आपका? मिताली। आपका? अरे आपसे तो बात हो गई है। अच्छा, क्या कर रहे हो? ये देखो, रंग कर रहे हैं ये। अरे वाह, अरे वाह, कलर कर रहे हो। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, छुट्टी के दिन भी खेल नहीं रहे, अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। कछु स्वास्थ्य पानी ठीक है छो। अच्छा, केचु कारबार घर बन कारबार सब ठीक है। अच्छा, खेत पात गुरबाज। हाँ। अच्छा, यहाँ के प्रधान जी इनके हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर नमस्कार, चलता हूँ। ठीक है जी, प्रणाम। है चाय नहीं अभी। और भाई क्या हाल है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अच्छा, क्या इरादा है? क्या इरादा है तुम्हारा? अरे सबसे बुजुर्ग आदमी है ये। वाह, जय हो। एक घर है दुपरा शैली का ये, लेकिन टीन डाल के सब शो खराब कर रखी इन लोगों ने। ये बाकी बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन छतों की पाथर उखाड़ के टीन डाल रखे हैं आजकल। जो आजकल 10-15 साल से रिवाज चला है ये टीनों का, ये रिवाज बड़ा गलत चल गया है। तो पहाड़ों में इस तरह के स्ट्रक्चर देख करके आपको गर्व होता होगा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इतनी धन्य विरासत हम लोगों को दी है। लेकिन कुछ लोग संभाल के रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते। कुछ लोग राज वैभव के चलते हल्द्वानी, दिल्लीपन, रुद्रपुरपन मकान लगा लेते हैं, इन मकानों को भूल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सहेज के रखा है वो एक बड़ी बात है। तो चलिए बबू जी से बात करते हैं। हाँ जी, प्रणाम। ठीक ठाक है? ऐसे ही है, अब क्या ठीक है, उम्र पगार का वृक्ष बना हूँ, वो तो होगा, लेकिन फिर भी जाए। आप लोग हैं पहाड़ों में ना, तो हम लोग भी हैं, और हमारे पहाड़ की जो विरासत है वो आप लोगों की वजह से है। ये बात है। ये आज का नहीं है, ये तो बहुत दीर्घ समय का मकान है, बहुत दीर्घ। जिसने गांव बसाया ये ताराबाड़ी जी थे बुजुर्ग, उन्होंने ये गांव तैयार किया। समस्त गांव मोहल्लों का अलग 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 नाम रख दिया और ससंगठित महापूजन करते गए। लेकिन हम है शाकाहारी ब्राह्मण, मांस मदिरा ये चीजें सेवन नहीं करते। शाकाहार बस शांति से रहते हैं। शाकाहार भोजन, गायत्री का स्मरण, यही नित्य का नियम है। सुबह और शाम 2 ही टाइम खाना भी, बकाया किसी से ज्यादा वो नहीं। मैं तो यही अब धक्का लगते हैं तो ऐसे घूमता हूँ आंगन में ही, इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि अब आज का थोड़ी हूँ मैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद 1 महीना
या ऐसे ही 1.5 महीना। अच्छा अच्छा। बीच में एक रेजिमेंट से तुमसे नहीं चलेगा, तब इंदिरा गांधी को ट्रेनिंग ली। फिर इंदिरा गांधी ने चलाया देश, उन्होंने चलाया। उत्तर प्रदेश मेरे सुपुर्द कर गई। कहा तुम उत्तर प्रदेश का भ्रमण करो, मैं अन्य भ्रमण करती हूँ। उन्हीं की असीम कृपा से यहाँ तक चला मैं। लाखोटा वीर नारसिंह देवता और गणेश जी को धारण करके बस शाम सुबह संध्या उपासन करो, यही मेरा नियम है। मैं इधर उधर नहीं आप शतायु हो ये कामना करता हूँ, 100 साल तक रहे आप। पर फिर आपसे आपकी मुलाकात होगी। स्वीकार करेंगे, कैसा स्वीकार करें, लेकिन ठीक है। माता के ऊपर है निर्भर। लाखोटा वीर के द्वारा मौखिक आएगा जो कुछ कहेंगे, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। पैदा होते समय मुट्ठी बांध के आए, मरते समय अब हाथ खुले जाना है। ये सत्य है, कड़वा सत्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको हैं। तो और पशुधन जानवरों के लिए गोट नीचे वाला हिस्सा बनाया जाता था ताकि जानवर हमारे नीचे रहें और उनकी गर्मी से ऊपर मकान जो गर्म रहे। दरवाजे हमेशा छोटे रखे जाते थे ताकि अंदर कोई जाए तो झुक के जाए। हाँ जी प्रणाम। ठीक ठाक। प्रणाम बोल। आओ अगेन का बैठ। कान नहीं सुनती हूँ बिल्कुल। अरे आँख देखती हूँ, कान बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। इस साल मैं भी गई बागेश्वर, लड़की हाथ पकड़ के ले गई। अच्छा बागेश्वर गए? हाँ, तिरमागी में नहाने के लिए। वाह, अच्छा लगा आप हमारे बागेश्वर आए। जो हमारे बुजुर्गों और सयानों द्वारा हमको बताया जाता है कि लगभग 1600 ये औरंगजेब का जो शासन रहा था, लगभग 16 रहा होगा वो, उस समय माइग्रेट हुए थे साउथ इंडिया से, ऐसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो उस समय ये 4 भाई 4 लोग वहां से आए थे। तो इन्होंने पहला अपना विश्राम किया था काशी में। और काशी में जब ये रुके तो ये उस समय के मूर्धन्य ब्राह्मणों में थे, विशाल के भर। तो इनकी विद्वता देखते हुए काशी मठ में जो लोग बैठते थे वहां पर, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप एक यहीं रुक जाइए, शिवालय है काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में। तो एक उनमें से एक भाई काशी में ही रुक गए थे और उनकी भी पीढ़ी अभी वहां चल रही है। बीच में संपर्क किया था हमारे कुछ लोगों ने, तो एक पीढ़ी चल रही है। तो एक भाई वहीं रुक गए थे, बाकी 3 ये इधर को आए। तो जब ये लोग यहाँ कैलाश यात्रा में थे तो उस समय यहाँ पिथौरागढ़ में चंद, बम और कत्यूरी राजाओं का शासन हुआ करता था। तो जो उस समय के यहाँ राजा थे, ये कैलाश यात्रा को जा रहे थे, तो राजा की कोई संतान नहीं थी। एक आर्टिकल उसमें हमारे पास पड़ा था, अभी कहाँ होगा। तो राजा के यहाँ इन्होंने विश्राम किया, तो राजा की कोई संतान नहीं थी। तो ये विद्वान थे उस समय के, तो राजा से इन्होंने एक पौधा लगाने के कहा कि आप एक विकसित पौधा लगाइए, हम कैलाश यात्रा से वापस आते हैं, तब तक आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो जब ये वापस आए तो राजा के यहाँ लड़का हुआ, तो राजा ने इनका आदर किया। तो ये जो विशाल की जो ये देख रहे हैं आप, ये बम राजा ने
उस समय दान में दी थी। बम राजा ने इधर उस समय बम पाल और चंद ये लोग वो हुआ राजा हुआ करे, तो उन्होंने ये दान में दी थी बिसाड़ की भूमि, तो यहीं रुक गए थे ये। तो 3 भाइयों में से एक ऐसा भी बताते हैं कि एक नेपाल को गए थे पशुपति। तो बाकी हम ये जो संतान है इनकी है, और वंशावली हमारे पास पड़ी हुई है। मूल पुरुष उस वंशावली में जो लिखा है गणपति भट्ट, मूल पुरुष उनको याद कर लिया आपने। हाँ, और जो भाई उधर काशी में रह गया था इनका, तो इनके यहाँ आने के पश्चात भी तो काशी में वो मंदिर में उसकी थोड़ा सा आय ठीक रहती होगी, तो वो समय समय पर इधर को इनकी स्थिति गांव में थोड़ा अच्छी नहीं है करके रुपये पैसे भी भेजा करते थे। और एक सबसे अलग बात मैं आपको बताऊं कि विशाल का जो शव जाता है, शव वो वाइट सफेद, उसका जो है सफेद में ही जाता है। शायद ऐसा रहा होगा कि ये लोग वैष्णव मानते हैं विशाल के बारे में। हाँ, और जो ये हमारे त्योहार वगैरह भी होते हैं, एकादशी, अष्टमी या ऐसे पूर्णिमा, जो एक पंचांग में दोनों स्मारता नाम वैष्णवा नाम, तो वैष्णवा नाम के दिन ही हम लोग उसको करते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है? बिल्कुल, अभी तक है। अभी जहाँ आपकी शाखाएं हैं, जहाँ बस गए वो लोग करते हैं? वो लोग शायद, मैं एक बार गंगुलिहार उधर खेती गांव में देखा, उन लोगों को नहीं पता है, वो वहाँ के हिसाब से चलते हैं। हाँ, मैंने उनको कहा भी वो करते हैं, अच्छा हमें पता नहीं। तो उस समय से भी इतना हो गया है। फिर यहाँ से माइग्रेशन भी हुआ था कई लोगों का। कुछ परिवार हमारे गंगुलिहार खेती गांव वहां पर भी रहते हैं, और एक परिवार उधर अल्मोड़ा के पास धौलछीना के पास एक पलियों है गाँव, पलियों सुना है मैंने। हाँ, तो एक आध परिवार वहां रहते हैं, और बाकी तो अब सभी जगह फैले हुए हैं। तो इतना ही है। बाकी पंडित गुणानंद भट्ट जी मेरे परदादा, ये वंशावली नहीं तो विशाल वालों को उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्होंने 14 पीढ़ी तक की वंशावली संस्कृत में लिखी थी, और उसके बाद आगे बढ़ाने का काम किया था। हमारे गांव के एक विकास पुरुष रहे थे गौरीदत्त पटवारी जी, जो फिर चले गए थे। गौरीदत्त पटवारी जी ने उस वंशावली को आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव के कई विकास भी किया। तो फिर वो लोग बाद में माइग्रेट हो गए। तो इस वंशावली को आगे बढ़ाते हुए हमने बना रखी। अभी तक का डाटा है हमारे पास, वो मुझे आप दे दीजिएगा। हाँ, सर, बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। कि वंशावली वाली, जैसे मेरे दादाजी परदादा हुए, ये विष्णुदत्त भट्ट की जो शाखा हुई हमारी हुई। बाकी हमारी इनकी 4-5 शाखाएं हमारे गांव की हुई। उससे पहला तो जो बता दिया यही है। इन्होंने तो ये जो डाटा इकट्ठा किया है इन्होंने भी नहीं किया है, ये बना गए थे मेरे दादाजी ही। उससे पहले जो था दादाजी ने शुरू किया, ये जहाँ से लाए, उसके बाद ये आगे बढ़ाते गए। अभी इसने जो है हमारे बच्चे जो है अभी नाती पोते वहां तक हमारे में बनाया है। बाकी औरों की शाखा और उनके पास है। औरों के पास बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपका आराध्या। अच्छा, कितने में हो? क्लास 2 में। अच्छा, आज छुट्टी है, ये लो। चलिए, एक मंदिर यहाँ पे दिख रहा है। ये किस चीज़ का मंदिर है? शिव जी का, शिव मंदिर है ये। अच्छा, चलिए, एक मंदिर है, इसको भी दिखा देते हैं आपको। इसके अंदर भी जाते हैं, आया हूँ तो। पहले के समय के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो एक विशेष स्थान पर स्थापित किए जाते थे।
हम भले ही हम लोग, हमारे पुरखों ने भले ही हम लोग कैसे इलाके में रहे, कैसे भी परेशानी में हम लोग रहे, लेकिन अपने इष्ट को स्थापित करने के लिए बढ़िया जगह चुनते थे। ये भैरव जी का मंदिर है। चलो यहाँ भी हो आते हैं एक बार, लेकिन बड़ा अच्छा बना रखा है और इसके लिए गांव वालों को धन्यवाद है। देखिए पुल भी बना रखी है पार पार जाने के लिए, बहुत सुंदर। ये भैरव जी का है, क्योंकि भैरव जी जो है शिव जी के अभिन्न अंग है, तो हमेशा भैरव जी जो है शिव जी के साथ विराजते हैं। तो भैरव जी के बारे में माना जाता है कि शिव जी के अभिन्न अंग हैं। जहाँ पर शिव मंदिर होगा, जहाँ पर शिवालय होगा भगवान शिव का, उनके साथ भैरव जी का ये मंदिर जरूर होगा। बिल्कुल अटूट साथी माने जाते हैं भैरव जी शिव जी के। वैसे कहते हैं पहले भैरव जी के दर्शन करने पड़ते हैं फिर शिव जी के, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और मंदिर के ठीक बगल में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ से भी निकल के काफ़ी बच्चे आगे गए होंगे, अपने शहर अपने गांव का नाम रोशन किया होगा उन्होंने। तो जो लोग इस स्कूल से पढ़े हैं वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और जो मुझे आशा है, मुझे पक्की उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई ना कोई ज़रूर कमेंट करेगा कि जो स्कूल से पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बुद्धहनायपुर का ही यहाँ पे क्षेत्रपाल के रूप में बटू भैरव जी का मंदिर है, जिसको विशाल क्षेत्र के 6 ग्राम सभाओं के सभी लोग अपने कार्य जो होते हैं विशिष्ट, उनमें सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। उससे पहले यहाँ पर एक थान था। कितना पुराना था इसका अंदाज लगाया जा सकता है। लगभग 6वीं शताब्दी का माना जाता है। स्कंद पुराण का मानसखंड में इसका उल्लेख है 142वें और 43वें अध्याय में। इस हलकेदार की यात्रा के बाद जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर पूरब की ओर से आने वाली ये नागमती नदी कहलाती है, और पश्चिम से इधर से आती है बिल्लोमती नदी, जो अर्जुनेश्वर के जड़ पर से आती है। इनका संगम यहाँ पे, इनके संगम में बिल्लेश्वर महादेव के मंदिर में यहाँ पूजन का विधान स्कंद पुराण में लिखा है। यहाँ पर स्नान और तर्पण श्राद्ध करने से 100 गायों के गोदान का फल मिलता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही ऊपर अर्जुनेश्वर की यात्रा का विधान दिया है। और सामने जो ऊंची चोटी हमको दिखाई देती है पश्चिम में एकदम से सबसे ऊंची, उसमें ढुंडिकेश्वर महादेव, जिसको यहाँ झुणिंग कहा जाता है, ढुंडिकेश्वर महादेव का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है। तो प्राचीनतम मंदिर हैं, इनके बारे में यहाँ उल्लेख है। और ये मंदिर बाद में बनवाया गया। इसमें सजावट का काम स्थानीय जनों द्वारा ही ज़्यादातर किया जाता रहा है। अब मेरी धर्म कार्यों में रुचि थी। मैं 79 में जब चमोली से ट्रांसफ़र होकर आया तो यहाँ बड़ी दुर्दशा थी स्थिति की। धीरे धीरे मेरा मन लगा। लोगों ने भी मुझको एक पद दे दिया था यहाँ पे कार्य करने के लिए, तो उसके बाद मैं करता रहा। धीरे धीरे जन सहयोग के द्वारा ही ये सारा निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया है। थोड़ी सी सहायता हमें सांसद निधि आदि से मिली है इसमें अभी तक, इससे कुछ कार्य यहाँ पर हुए हैं। ये दंडो भैरव करके बहुत प्रतिष्ठित हैं। इनके लिए अन्य लोग जो हैं विशाल के अतिरिक्त तो वो यहाँ पर बलिदान भी करते हैं किनारे ले जाकर, लेकिन इनकी पूजा में खिचड़ी और काला वस्त्र ही चढ़ता है और बच्चों के भय आदि से निवृत्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। दंडपाणी भैरव ये हैं, दंडो भैरव के रूप में इनको पूजा जा रहा है। हाँ, तो नागमती और बिल्लोवती के संगम पर ये स्थान बना, ये मंदिर स्थित है। वाह, बहुत सुंदर। इसके भीतर में 3 छोटे लिंग हैं, वो त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर, जैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक में है 3 लिंग ब्रह्मा विष्णु, उसी रूप से लगभग उतने ही बड़े यहाँ पर भी हैं। अच्छा, चलिए।
ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये दोपरा शैली का, ये 122 साल पुराना है। क्या बात है, इसमें लोग रहते हैं अभी। ये देखिए, ये वाली जो शैली थी हमारे शुरू से हमारे चंद राजाओं कत्यूरियों की बनाई हुई शैली थी, जो आज भी कायम है। लेकिन 122 साल पुराने मकान को कुछ हुआ नहीं है। हाँ, सीमेंट, मिट्टी और गारे से बना हुआ है। नमस्कार, ठीक ठाक? स्वास्थ्य ठीक छो? नमस्कार। ये 102 साल है यहाँ पे। 102 साल है क्या? हाँ। अच्छा, तुम मुझे पहली बेटी तस्वीर देखो यो। मैंने तस्वीर देखी दे दिन में ब्याह हो, इस दिन ले तस्वीर से। ये देखिए, जब से इन्होंने इनकी शादी हुई तब से ये गांव, ये मकान ऐसा ही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेगा। तुम्हें अंतिला लीजिए रोलियो मकान, अच्छा। है ना? अब ये अगर संभाल के रखेंगे तो ये आने वाली 2 पीढ़ियों के और रहेगा। उसके बाद फिर किसने देखा है? किसने देखा? हाँ, चलो, बैठो। हाँ बस। नमस्कार। और कैसे? अच्छा, केचू पर कारोबार घर में? बस यही है, गाय बच्चियां। अच्छा, घापात घापात सब मोल लेने हाय के फैत पे गौमर उड़ो, मतलब गाँव में रेवेर तुम। हाथ टूट गया, कमर टूट गई, क्या करूं? 3 महीने वैसे 28 अगस्त को हाथ टूटा, गोट गिर गई हूँ, गिरी। अच्छा, लफाई गए छा? हाँ, लफाई गई हूँ, गोर बादशाह लफाई दी हूँ। अरे हाथ टूट गया भी 4 जगह गड़कोटी में। तो कैल करो काम, कैल करो फिर कारबार। अरे लेबर आई घर का और ये घाका टूले तो गाँव में रवेर तुमको घास मोल लेने पड़ो छो, तो फिर क्या की करनो बा? नदर हमार मस्त से मांगा है, काटिनो ने। अच्छा अच्छा, और खेत पात का तुझू? खेत पात ले बहुत छो। अच्छा, करन बिया अब एल के जामने रे मटुरो को दियोने होय दियो सुका रात पड़े सब। और बाकी कितने लोग? कितने लोग हैं? 6 जने का परिवार है हमारा। मैं लड़की की शादी होगी है। अच्छा, 5 जने हैं, एक सास जी है, अम्मा। हाँ, अच्छी, वो तो ठीक है, सेवा अच्छी कर, अच्छी सेवा कर रखी है आपने इनकी। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ से दिखता है वो पूरा 4 मंजिला। अब उसने पिछले, ये वाला भी जो 4 मंजिला है ये भी बहुत पुराना है, लगभग 80-90 साल पुराना घर है। अब इस घर ने न जाने कितने 80-90 सालों में भूकंप सहे होंगे। क्या आजकल सीमेंट विमेंट के घर भी ढह जाते हैं भूकंप। ऐसे कैसे खड़े हैं? ये ऐसे खड़ा तो है। उस वक्त की कारीगरी, उस वक्त की कारीगरी कमाल है, माननी पड़ेगी। हम तो वहाँ जाते थे हौलियों में, आज से 40 साल पहले गए होंगे लगभग, उसके बाद गए नहीं वहाँ। तो लगभग 40 साल हो गए। हाँ, सब टूट फूट गया है वो तो आप देखिए आए, सिर्फ फ्रंट रह गया है, बैक साइड तो सब खराब है। तो कभी याद नहीं आती, दुख नहीं होता? दुख होता है। सबसे बुरा साझा काम, साझा था वो, कोई आधा किसी का आधा किसी का, तो इसलिए अब साझे काम में क्या बोल सकते हैं। तो मैं अभी चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपील करूं, आप भी बोलिए कि साझे का है, तो जो भी इस आवाज को सुन रहे हो वो लोग आकर के कम से कम फ्रंट तो ठीक करें, ताकि दूर से देखने में बुरा ना लगे। चाहते हैं आप ऐसा करना? अब फ्रंट ठीक करके बैक साइड तो गिर गया सब। एक धरोहर तो रहेगी, नहीं रह रहे उसमें, एक धरोहर तो रहेगी। जरूर, अगर गवर्नमेंट कुछ दे, कुछ हम लगाए तो तब रह सकते। गवर्नमेंट तभी देगी जब आप लोग पहल करोगे। क्यों? गवर्नमेंट आपके वहां आकर के नहीं देगी, लो भैया आपका मकान ठीक कर दो। आप लोग अगर पहल करते हो तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ दे दे। गवर्नमेंट, अब हम तो इस स्थिति में है नहीं कि पूरा उसको वो कर रहे। हाँ, तो कितने साझीदार हैं उसमें? 4 भाई तो हम हैं। 4 आप हैं? हाँ, 2 भाई ये है। तो 6 साझीदार है। तो क्या 6 साझीदार थोड़ा बहुत अंशदान करके उसको ठीक नहीं कर सकते? मैं पूछ रहा हूँ। 6 साझीदार, किसी की हालत अच्छी है, किसी की खराब है ना, तो जिसकी क्षमता है वो बोलेगा मैं क्यों खर्चा करूं। हाँ,
तो ये है कि अगर सब मिल मिला के ऐसा हो तो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए यही बात है ना, आप क्या सबसे बड़ा तो अभी इस वक्त मैं ही हूँ। मुझे तो रोना आ रहा है आपके कहने पे, क्योंकि मेरे फादर, बड़े फादर, सबको मैंने उस घर में देखा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? यही कह सकता हूँ कि वो हरा भरा रहा है। अब नहीं रखते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो जा रहा हूँ। मेरी तो 90 साल लगभग हो रही है। मैं तो यहाँ से वहां भी पैदल नहीं जा सकता। समस्या ये है। जो लोग आवाज को सुन रहे हो सकता है क्यों कोशिश करने से नहीं, पक्की कोशिश करने से हो सकता है। हाँ, जो देख रहे हैं, जो हम लोगों में जितनी सामर्थ्य है, ये लगा के अगर बनाए तो क्या अर्थ है ना? नहीं तो किसी गवर्नमेंट के किसी अच्छी संस्था को ही दे दे ताकि हमारा फायदा। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। गांव में आकर ये चीजें ना दिखें तो अधूरा रहता है, और ये चीजें दिख जाएं तो लगता है कहीं पे आ गए। ये इनके इष्ट का मंदिर है इस घर के अंदर। भैया का जय हो। ये इनकी इष्ट है। हाँ, इनकी इष्ट का मंदिर है, घर के अंदर इन्होंने स्थापित किया हुआ है। नमस्कार। कम सुन श्याम। नमस्कार को। नमस्कार को। नमस्कार। ठीक ठाक छा? ठीक ठाक छा को? मैं कुमरी हूँ। ठीक ठाक छा तुम? तुम बोल ठीक छा बोल तुम? हो ठीक है, सो कान सोने आंखने देखने ठीक है। लोग बेच थेची रही हूँ, सब नाच थेची रहे ठीक है। सो कशीक कशीक कश लोट से बोल ये बाहर का ऊपर से बेटा। अरे लभाई पड़ सकती है। दिल में थेची गई हूँ। अरे भेरा छापे 1 साल है क्यों 120 में बच रही जैसा आई है भला जी बची रहा। तुम किले को झटपट यश को कूप है, यश कुए न कून आई रहा। ठीक छू। यहाँ कम से कम 80 साल हो गए, 80-90 साल से इस मकान को बने हुए। हाँ, इस मकान को बने, ये तो करीब 100-150 साल पुराना है। 150 साल पुराना है। हाँ। अच्छा, ये आपके दादाजी ने बनाया? ये दादाजी लोगों ने बनाया। यहाँ तो लगभग सभी लोग हैं, कोई पलायन तो ज्यादा यहाँ नहीं हुआ है। तो एक आध अब जो नौकरी के उद्देश्य से बाहर गए हैं तो वो बाहर ही बस गए हैं, ज्यादातर गाँव में ही रहते हैं। और क्योंकि शहर से ये लिंक है इसका, ज्यादा 8-10 मिनट में हम पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं। तो जो पलायन हो रहा है यहाँ से, वो मेन ये है कि यहाँ जो बंदरों की है समस्या, एक है पानी की कमी,
और भूमि जो है यहाँ की वो बहुत ऊसर है। ऊसर भूमि। हाँ, उसमें अगर आप कुछ भी बोते हो तो पैदावार उतनी नहीं हो पाती जितनी हम मेहनत करते हैं। तो सबसे समस्या ये है। और फिर दूसरी समस्या ये भी है कि लोगों ने गाय जानवर पालने छोड़ दिए। अब जानवर नहीं है तो गोबर नहीं है, गोबर न होने की वजह से खेत बंजर होते जा रहे हैं, उनमें खाद की कमी होते जा रही है। और पहले से ही जो है खेत ऊसर थे और फिर उनमें खाद नहीं मिली तो और दिक्कत आ गई। पानी की तो बहुत ही कमी है, क्योंकि पानी बिल्कुल सूखे सूखे खेत है। यहाँ से लेकर पूरा ये जो पूरा इलाका है हमारा, कम से कम 200-250 नाली हमारे पास जमीन है। तो 5 परिवार यहाँ पर रहते हैं। 5 परिवारों में 5 परिवार तो भट्ट परिवार ही हैं और 2 परिवार पांडे लोगों के यहाँ पर रहते हैं और 3-4 परिवार जो हैं ठाकुर लोगों के हैं, जिसमें सावन लोग रहते हैं वो। हाँ, सावन जो कहलाते हैं। हाँ, और जो आपके पुरखों की जो प्रॉपर्टी है या जिसको मैं धरोहर कह लूं, ये तो बड़ा शानदार है। हाँ, ये तो शानदार ही है, इसीलिए तो मन करता है कि भाई हम शहर से यहाँ की ओर भाग रहे हैं। तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा ये रहा है कि लोग गांव की ओर आए हैं ना, तो इसका कहीं न कहीं वो प्रभाव पड़ा है कि लोगों ने जो है जो मोह त्याग दिया था गांव से, तो कोरोना काल जो आया तो उसकी जो ठेस लगी है लोगों को, वो गांव की तरफ लाई है लोगों। ये बात पॉइंट की है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए अब चलता हूँ मैं, और गांव की यात्रा मेरी हुई पूरी। विशार्थ था ये, और तो यहाँ से मुझे जाना है वापस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जो इस गांव से हैं वो भी कमेंट करेंगे, जो उस गांव से नहीं है वो भी करेंगे, और जो उस गांव में रहते हुए बाहर रहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके गांव में कैसा रहा मेरा आना, आपको क्या अपनी पुरानी यादें आपको ताज़ा हुई होंगी ज़रूर। तो आप सब लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, अब करीब दिन का बच गया है, 1 बजने वाला होगा और मुझे वापस जाना है। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, नमस्कार।